जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें आज 2 सत्संग ब्लेस किए हैं इस सत्संग में। तो संगत जी, दोनों ही सत्संग हमें अलग-अलग आंटी जी के द्वारा उन्हीं की मधुर वाणी में भेजे गए हैं। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही हमारे सख्त कर्म भी कटते हैं और आने वाले भविष्य का भी पता चलता है, साथ ही हमारी ब्लेसिंग्स भी मिलती है। और संगत जी, हमारे जीवन में क्या आगे होगा ये भी हमें साक्षात पता चल जाता है, क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज हमसे विभिन्न प्रकार से हमारी बातों का जवाब देते हैं। कभी सत्संग के माध्यम से, कभी किसी की वाणी के माध्यम से, तो कभी मैसेजेस के माध्यम से। और संगत जी, अगर गुरु जी की कृपा है तो हमें ये संकेत बहुत ईजिली समझ आ जाते हैं। और अगर आपको ये संकेत समझ नहीं आए तो आपको परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ गुरु जी महाराज से अरदास लगानी है और उसके बाद बड़े ही प्रेम से ध्यान मगन होकर सत्संग सुनिएगा। देखना संगत जी, जो सत्संग आपके लिए है, जो उस सत्संग की ब्लेसिंग आपके लिए है, वो आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। और संगत जी, कभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि संगत जी, सत्संग में बहुत सारे हिंट्स और ब्लेसिंग्स छिपे होते हैं। क्योंकि संगत जी, आप और मैं नहीं जानते कि इस सत्संग का या किसी भी सत्संग का कौन सा शब्द आपके लिए अमृतमयी बरसात बन सकता है, जीवन में सुखों की बारिश ला सकता है और आपके जीवन में उतार चढ़ाव को खत्म कर सकता है, आपके घर के व्याधि कलेश को खत्म कर सकता है। तो संगत जी, आइए अब हम पहले दोनों सत्संग सुनते हैं और उसके बाद में हम 2 विचार प्रस्तुत करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के शुक्र मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमारी लाइफ में 2020 में आए थे। तब बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी लाइफ में। तब गुरु जी आए थे पर हमें समझ नहीं आया। फिर 2023 मार्च में हमें किसी ने बताया कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ, वहाँ जाके गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। फिर हम गए। तब से गुरुजी ने हमारा हाथ कस के पकड़ा हुआ है, हमेशा हमारा साथ देते हैं, कभी ऐसा अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। जब मैं मार्च 23 में गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, तब मेरी पूरी बॉडी में दाने हो रहे थे। कोई रीज़न नहीं था, टीबी का टेस्ट भी कराया था पर कोई रीज़न नहीं था। हम डॉक्टरों से बहुत टाइम से मेडिसिन भी ले रहे थे और पर वो दाने ठीक ही नहीं हो रहे थे। हम बड़े मंदिर गए, विद इन अ मंथ से भी कम टाइम में मेरी पूरी बॉडी के दाने हट गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी बेटी का एडमिशन जिस स्कूल में करवाना चाहती थी, गुरु जी की कृपा से उस स्कूल में मेरी बेटी का एडमिशन भी हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसकी क्लास टीचर बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है गुरु जी की कृपा से। फिर थोड़े टाइम बाद एक बार मैं किसी आंटी का सत्संग सुन रही थी। सत्संग में उन्होंने बोला कि गुरुजी ने उनके हाथ में ओम बना दिया है। मेरे भी मन में इच्छा तो हुई थी, काश मेरे हाथों में भी बन जाए। जब मैं 2.5 साल की थी सत्संग संगत जी, तो मेरे एक एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे दोनों हाथों में जलने का निशान है। आज इतने साल बाद पता चला कि वो जलने का निशान वो एक्सीडेंट क्यों हुआ था। आज उस एक्सीडेंट वाले हाथ में मुझे ओम का निशान दिखता है और त्रिशूल दिखता है। मैं उन आंटी का सत्संग सुनते समय सोच रही थी, काश मेरे हाथ में भी ऐसा होता। पर जब दोबारा अपना हाथ उठा के देखा तो देखा उसमें भी ओम बना हुआ है और त्रिशूल है। पिछले 30 साल में तो मुझे ये सब नहीं दिखा। शायद 30 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया है। मुझे ये निशान कभी दिखा ही नहीं था कि मेरे हाथ में ओम बना हुआ है और त्रिशूल बना हुआ है। ये गुरु जी की कृपा है मुझ पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा ना बड़ा मन था मेरे पास भी गुरु जी का स्वरूप हो और गुरु जी का जल प्रसाद भी मिले मुझे। पर पता नहीं मेरे हस्बैंड अभी बड़े मंदिर नहीं जाना चाहते, शायद अभी वो टाइम नहीं आया होगा, तो मैं भी नहीं जा पा रही। पर बड़ा मन था गुरु जी का स्वरूप मिले और जल प्रसाद मिल जाए बड़े मंदिर का। मेरी घर के पास में एक आंटी रहती हैं, मैं इनसे कभी मिली नहीं थी, मतलब मिली थी, देखा था। पर एक दिन मैं नीचे अपनी बेटी को किसी काम से नीचे उतरी थी अपने घर से नीचे, बाई चांस वो भी अपने बच्चे के साथ नीचे घूम रही थी। तब मैंने उनके हाथ में ना गुरु जी का ब्रेसलेट देखा था, तो मुझे लगा अच्छा ये गुरु जी की संगत होंगी। मैं उनसे बात करने लगी तो बातों बातों में उन्होंने कहा मेरे पास गुरु जी का स्वरूप है, मैं आपको दे दूं क्या। मेरे मन की बात पूरी कर दी उन्होंने। और फिर जब मैं इनसे स्वरूप लेने गई
तो मैंने उनसे पूछा था कि आपके पास बड़ी मंदिर का जल प्रसाद भी है क्या? तो उन्होंने मुझे वो भी एक बॉटल में दे दिया। उन्होंने कहा, इस जल प्रसाद को कभी खत्म मत होने देना, इसमें और जल मिलाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे घर पे आ गए और उनका जल प्रसाद बड़ी मंदिर का भी मेरे पास आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2 दिन या 1 दिन पहले की बात है संगत जी। मेरे को ना गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि ना मेरा स्वरूप अपने पर्स में रखा कर। मैं किससे बोलूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बार बार उन आंटी से मांगने में भी शर्म आ रही थी। तो मैंने बोला, गुरु जी कुछ ऐसा कर दो कि आपका बिना मांगे आपका स्वरूप मुझे मिल जाए। आज सुबह हमारे आटे के थैले में जो भैया आटा पीस के देते हैं, वो शायद 10 किलो आटे के अंदर किसी न किसी भगवान जी का स्वरूप देते हैं। आज उस आटे को खोल रही थी मेरी मदर इन लॉ। उन्होंने मुझे आवाज लगाई, दीपिका सुनो। मैं गई वहां और उन्होंने मुझे शिव जी का स्वरूप दिया। ये भी तो गुरु जी की ही कृपा है। गुरु जी ने मुझे शिव जी के रूप में ब्लेसिंग्स दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत सारे छोटे बड़े सत्संग है संगत जी। गुरु जी हमेशा अपने प्रेजेंस दिखाते रहते हैं। ऐसा लगता है एकदम हाथ कस के पकड़ा हुआ है। बहुत सेफ और बहुत सिक्योर लगता है। आप हमेशा मेरे साथ रहना गुरु जी, मेरे साथ, मेरी बच्ची के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे परिवार के साथ हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, मेरी जिंदगी में आने का। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। अपने जीवन का पहला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने कब से मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है, पर पहली बार मैंने उनके दर्शन 1 फरवरी 2023 को अपने स्टूडेंट्स के घर उनके सत्संग में किए। मुझे वहां जाकर बहुत अच्छा लगा। सत्संग में चल रहे शब्द, भजन मेरी रूह में उतर रहे थे। वहां पर जल प्रसाद, लंगर प्रसाद खाकर मैं घर आ गई। फिर ये पल दिमाग से निकल गए। फिर 2-3 बार मैंने गुरुजी के बारे में अपनी बहन से सुना। उसने बताया कि मैं एक सत्संग अटेंड करके आई हूँ और उन गुरुजी को शुक्राना गुरुजी कहते हैं। तो मैंने उससे बताया कि एक ऐसा ही सत्संग मैंने भी अटेंड किया है। फिर ये बात आई गई हो गई। एक बार मई में मैं अपने मायके गई तो मेरे भाभी किसी के साथ डुगरी गए हुए थे। मेरे अपने मायके से निकलने से पहले मेरी भाभी वहां से वापस आ गए। उन्होंने बताया कि डुगरी में मैं शुक्राना गुरुजी के दर्शन करके आई हूँ। बहुत ही प्यारा स्वरूप है। तब भी उसके बाद मैं गुरुजी से इतना कनेक्ट नहीं हो पाई, ना ही इनके बारे में जानने की कोई इच्छा ही हुई। पर मैं हमेशा अपनी माता रानी से कहती थी कि माँ, लोग कहते हैं कि जमाने में गुरु के बिना भक्ति नहीं मानी जाती। भवसागर तो गुरु ही पार करवाता है। मेरे भी कोई गुरुजी होंगे या नहीं? संगत जी, वैसे तो मेरे ससुराल में राधा स्वामी गुरुजी को मानते हैं। उनके सत्संग में भी मेरे सासू माँ जाते हैं। मैंने भी सोचा था उनका एक बार नाम लेने के लिए, पर शायद मेरी तकदीर में मेरे गुरुजी का आना लिखा था, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जून की छुट्टियों में मैं हर वर्ष की तरह अपनी बेटी के साथ अपने मायके गई हुई थी। वहां मेरी मम्मी के मंदिर में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। हालांकि वे नंगले वाले गुरुजी को मानते थे। मेरी मदर बहुत ही धार्मिक हैं, सभी की महिमा का गुणगान करती हैं। उन्होंने ही मुझे गुरुजी का मंत्र बताया कि इसे पढ़ा कर, सुना कर। संगत जी, जिस दिन मैंने वहां से वापस अपनी ससुराल आना था, उसी दिन सुबह एक आंटी जी जो हमारे घर वहां आती थी, वह गुरुजी के ब्रेसलेट लेकर आई। उन्होंने वहां पर मुझे 2 ब्रेसलेट दिए। एक में गुरुजी का स्वरूप था छोटा सा, और एक ब्लैक कलर का ब्रेसलेट था जिस पर ओम नमः शिवाय लिखा था। मैंने एक खुद पहन लिया और एक अपनी बेटी को दे दिया। इस तरह पहली बार मेरे गुरुजी मेरे घर आए। मैंने वो ब्रेसलेट पहने रखा और पहनकर ही स्कूल जाती थी। फिर तो पता नहीं कैसे धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया।
कब मैं उनसे जुड़ती चली गई, कुछ पता ही ना चला। मैं यूट्यूब पर, गूगल पर उनके जीवन के बारे में सर्च करने लगी। मैंने डुगरी के गुरु जी के बारे में सुना, उनके बारे में पढ़ा। मन में लगन बढ़ने लगी, क्योंकि यूट्यूब पर आने वाले मैसेज मुझे यूं लगने लगे कि ये तो गुरुजी मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। एक दिन मैं गुरुजी के एक फोटो, जो उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये स्वरूप होता है, प्रिंट करवा के लाई। सफेद चोले में गुरुजी का हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरे घर आ गया। दिवाली से पहले मैंने उसे फ्रेम करवाया। ये स्वरूप मेरे मंदिर में लगाया हुआ है। धीरे धीरे मंत्र जाप करते कब पूरा दिन मेरा गुरुजी के भजनों को सुनते हुए बीतने लगा। जहाँ सारा दिन मेरे घर माता रानी, गणपति, साईं जी, शिव भोले, कृष्णा के भजन गूंजते थे, आज सिर्फ गुरुजी ही सुनाई देते हैं। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शायद शुरू हो चुकी थी। उनके द्वारा भेजे जाने वाले मैसेज मुझे हिम्मत, हौसला देते थे कि तेरे कर्म जरूर कटेंगे। जा तेरा कल्याण कीता, ऐश कर। संगत जी, मैं टीचर हूँ। मेरे अंकल जी ज्वेलर हैं। बेटा बाहर कनाडा में है, पर अभी कुछ सेट नहीं है, उसी को लेकर परेशान रहती हूँ। बेटी +2 के पेपर दे चुकी है, उसके भविष्य को लेकर परेशान रहती हूँ। वो भी बाहर विदेश जाना चाहती है, पर पैसे की कमी ने परेशानी दे रखी है। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि चिंता ना कर कुड़िए, तेरे बच्चों को मैं देख रहा हूँ, तेरे बेटे की रक्षा मैं कर रहा हूँ। मेरी जोत में मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। कभी वहां मुझे कोई आकृति नजर आती, तो कभी मुझे गुरुजी का स्वरूप नजर आता। भजनों के साथ साथ मैंने सत्संग भी सुनने शुरू कर दिए। गुरुजी के बारे में, उनकी महिमा के बारे में जानना शुरू कर दिया। सत्संग में सुना कि लोगों को गुरुजी बटरफ्लाई, कबूतर, मोर के रूप में दर्शन देते हैं, गुलाबों की महक के रूप में अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। मैं गुरुजी को कहती कि गुरुजी, मुझे तो आपने कभी दर्शन दिए ही नहीं, ना बटरफ्लाई बनकर आए, ना महक के रूप में आए। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बात सुनी, मेरी जोत में मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मैं हैरान रह गई ये देखकर कि इतनी प्यारी तितली बनी हुई थी वहां ज्योति में। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का दर्शन देने के लिए। फिर मैंने मम्मी से कहा कि नवंबर में डुगरी चलेंगे। मैंने भी हाँ कह दिया कि दोनों चलेंगे। डुगरी में गुरुजी के दर्शनों के लिए हमने एक प्लान तैयार कर लिया, पर मुझे अंदर से हो रहा था कि मेरे अंकल जी भी डुगरी चलते तो अच्छा होता। इस तरह गुरुजी के दर्शनों का हम सोचने लग गए। नवंबर में जा ना पाई। 3 दिसंबर को फिर हमने प्रोग्राम बनाया, पर मेरी बेटी, मेरी मम्मी, मेरी बहन के पास जगराऊं चले गए। उन्होंने वहां से 5-6 दिसंबर को वापस आना था। मुझे लगा संगत जी कि अब नहीं होंगे मुझे गुरुजी के दर्शन, पर मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आप वहां से डुगरी आ जाना तो मैं यहाँ से आ जाऊंगी। फिर वो कहते कि चलो देखते हैं, अगर गुरुजी ने बुलाना होगा तो बन जाएगा कुछ। फिर मैंने अपने अंकल जी को कहा कि मैं 3 दिसंबर को बस से डुगरी जाना चाहती हूँ। मेरे अंकल जी ने कहा कि अकेले कैसे जाओगी, मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर मेरे मन में आया कि मेरी बेटी भी साथ होती तो उसे भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल जाती। 2 दिसंबर को मेरी मम्मी ने बताया कि जगराओं से कल एक बस आ रही है डुगरी, हम भी आएंगे। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, गुरु जी की कृपा पाकर। 3 दिसंबर को जब हम यहाँ से डुगरी गए तो मेरी मम्मी, बेटी, मेरी बहन बस से आधा पौना घंटा पहले ही डुगरी पहुंच गए थे। मुझे लगा कि कैसे मिलेंगे हम। मैं पहली बार डुगरी गई थी, वहां इतनी ज्यादा भीड़ देखकर हैरान ही रह गई कि इतनी संगत गुरुजी की। जब हम अपने चप्पल जूते जमा करवाने पहुंचे तो मेरी फैमिली वही भीड़ में खड़ी दिखाई दी। एक सेवादार जी ने हमें उनके पास जाने की इजाजत दे दी। फिर हम सब ने 3-4 घंटों में ही गुरु जी के स्वरूप के दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया। फिर मैंने गुरु जी का स्वरूप भी ब्लेसिंग में लिया। मैं घर से ही सोचकर आई थी कि गुरु जी का बड़ा स्वरूप डुगरी से लूंगी। सफेद क्रीम से चोले में गुरु जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप मेरे घर, यानी कि उनके अपने घर आ गया, जिसे मैंने फ्रेम करवाकर अपने मंदिर में स्थापित किया। संगत जी, गुरु जी की कृपा ही थी कि मैं अपने परिवार के साथ उनके दर्शन वहां कर सकी। वहां की संगत, सेवादार, वहां का सिस्टम देखकर मैं दंग रह गई थी। वहां तो मुझे बटरफ्लाई या महक के रूप में गुरु जी के दर्शन नहीं हुए,
पर गुरुजी से जुड़ते जुड़ते संगत जी सोमवार को जब मैंने अपने शिव भोले की तस्वीर पर तिलक लगाया तो आप यकीन नहीं करोगे कि वह तिलक साक्षात गणेश जी का रूप बन गया। मैं गुरुजी की महिमा पर बलिहारी होती गई। वह तिलक यानी गणपति जी का वह रूप आज भी वैसे ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब भी मैं सत्संग सुनती तो लोगों को कहते सुनती कि हमें बटरफ्लाई के दर्शन हुए, महक के रूप में दर्शन हुए। तो मैं गुरुपा से कहती कि मुझे भी दर्शन दो गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुजी को अपने पिता के रूप में मानती हूँ, उनकी बेटी बनकर उनके दर्शन चाहती हूँ। गुरुजी का मैसेज आया कि बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। छोटी छोटी गल्लां ते गुस्सा ना होया कर। उस दिन तो पता नहीं 1-2 दिन बाद मुझे ज्योति में बहुत सुंदर बटरफ्लाई दिखाई दी। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। कुछ दिनों बाद महक भी महसूस की। वो मेरी बेटी ने पहले महसूस की थी। मुझे कहती, मम्मी गुरुजी की महक आ रही है। फिर मैं मंदिर वाले कमरे में गई तो सचमुच महक आ रही थी। हालांकि वो गुलाबों की महक नहीं थी, बहुत ही प्यारी सी महक थी। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने दर्शन दिए। संगत जी, धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ने लगा। मैंने अपने आप को गुरुपा को सरेंडर कर दिया है। पर मेरी परेशानी अभी भी बनी हुई है कि मेरे बेटे को कनाडा में काम नहीं मिल रहा है, बेटी का बाहर का काम नहीं बन रहा है, पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा। लग रहा है कि उसका +2 के बाद साल खराब हो गया है। संगत जी, पर मैं इस बात में भी विश्वास रखती हूँ कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। शायद जो काम अभी तक नहीं बने हैं उनमें भी कोई भलाई ही छिपी होगी। मैंने सब कुछ गुरुपा पर छोड़ दिया है, वो ही सब कुछ संभालेंगे। मेरे गुरुजी सबकी जिंदगी संवारेंगे। सबका भला मांगते हुए मैं अपना सत्संग गुरुजी को समर्पित करती हूँ। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आप सभी मेरे साथ गुरु मंत्र दोहराएं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना दूसरा सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैं गुरु जी की महिमा शब्दों में कर पाने में असमर्थ हूँ। मेरी वाणी में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं गुरु जी की महिमा गा पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब से मेरी शादी हुई है तभी से हर वर्ष की 25 दिसंबर को स्कूल से छुट्टियां होते ही मैं अपने मायके चली जाती थी। 24 या 25 को जाना ही होता था। 25 को मेरे मम्मा पापा की शादी की वर्षगांठ हम सभी भाई बहन फैमिली मेंबर्स मिलकर मनाते थे। 31 दिसंबर को यहाँ से वापस अपने ससुराल आती। 23 साल हो गए थे मुझे दिसंबर की छुट्टियां अपने मायके में मनाते हुए। हम सभी मिलकर बहुत एंजॉय करते। इस 2023 के दिसंबर के अंत में संगत जी, मेरी तबीयत खराब हो गई। गला खराब हुआ, खांसी जुकाम हुआ, उलझ गई मैं। मेरी मम्मी यानी सासू माँ भी देवरानी के घर चली गई। उसे उनकी ज़रूरत थी। 24 दिसंबर को मेरी बेटी का जन्मदिन होता है। 25 तक मेरे दिल में होता था कि जाना ही है मायके, पर इस बार मेरे अंकल जी ने मना कर दिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वहां जाओगी तो गला और खराब हो जाएगा। तुमने खाने पीने पर ध्यान नहीं देना तो खांसी बढ़ जाएगी। उधर मायके में मेरी दोनों सिस्टर्स आ गई छुट्टियां मनाने। मैं यहाँ बैठी थी संगत जी, और गुरुजी की कृपा का भंडार मेरे लिए खुल ही गया। गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर रौनका लगन वालियां ने। मैंने सोचा ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी ने इस बार अपना बर्थडे भी अपनी फ्रेंड्स को घर पर बुलाकर नहीं मनाया। मैंने सोचा मैं तो जा भी नहीं पा रही। मैं उदास हो गई। रात को मैंने अपने अंकल से फिर बात की कि जाने दो मुझे। उन्होंने फिर मेरी तबीयत को लेकर मना कर दिया। चलो, अगले दिन मैं फिर अपनी दिनचर्या में उलझ गई। दोपहर को मुझे मायके से फोन आया कि आ जाओ। मैंने मना कर दिया कि अगर मैं आई तो ये यानी मेरे अंकल जी घर पर अकेले रह जाएंगे, रोटी पानी की दिक्कत आएगी उनको, क्योंकि मेरे सासू माँ भी घर पर नहीं थी। मेरी भाभी कहती कि चलो फिर हम आ जाते हैं। बच्चों ने इतना सुना तो वह झट से उछल पड़े कि बुआ के घर जाना है। मैंने मजाक समझा, क्योंकि ठंड भी बहुत पड़ रही थी। मेरी दोनों सिस्टर्स भी अपने बच्चों के साथ आई हुई थी वहां पर। मेरी छोटी सिस्टर के दोनों बेटे भी अभी छोटे थे, और फतेहगढ़ साहब में सभा भी लगी होती थी उन दिनों। तो मैंने सोचा इतनी भीड़ में से उनका यहाँ तक आना थोड़ा मुश्किल है, बसों में भी बहुत भीड़ होनी थी। तो गुरुजी की प्लानिंग तो कुछ और ही थी। गुरुजी कहते कि तेरी सोच तो बड़ी सोच है मेरी, अपना दिमाग ना चलाया कर। संगत जी, एक डेढ़ घंटे में ही मेरे मम्मी भाभी बहनें उनके बच्चे सब तैयार होकर मुझसे
मिलने के लिए निकल पड़े। मैं अपनी बेटी के साथ गुरुजी के सत्संग में चली गई। संगत जी, हमारे शहर में हर गुरुवार को 1 से 3 तक गुरुजी का सत्संग होता है। हम वहां चले गए। 4 बजे तक हम लंगर प्रसाद खाकर वापस आए। अभी हमें आए 10 मिनट ही हुए थे कि मेरा सारा परिवार मेरे घर आ गया। उन्हें देखकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 23 सालों में पहली बार दिसंबर की छुट्टियों में मेरा परिवार यहाँ मेरे पास था। गुरुजी कहते, प्रतीत हुए मुझे कि तू उदास ना हो, तुम नहीं जा सकी तो मैं सबको यहीं ले आया। 3 दिन हमने खूब मस्ती की। सच में बड़े हसीन पल बन गए थे मेरी जिंदगी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी। फिर नव वर्ष की शुभकामनाएं आनी शुरू हो गई। गुरुजी से के मैसेज आते कि नया साल इतनी तरक्की लाएगा कि दुनिया देखेगी, तुझे खुशखबरी मिलेगी। संगत जी, मैं आस लगाने लगी कि मेरे बेटे को काम मिल जाएगा, पर यह उम्मीद अभी अधूरी है मेरे कर्म अभी कटने बाकी होंगे जो इस काम में देरी हो रही है। पर फिर भी मैं गुरुजी पर सब कुछ छोड़ देती हूँ। मेरे गुरुपारों ने जरूर कुछ बड़ा सोचा होगा। मेरा या मेरे बच्चों की उम्मीद से भी ज्यादा कुछ अच्छा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत मेरे साथ गुरु मंत्र का जाप करेगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। इस सत्संग में जो गुरुजी ने लिखवाया और बुलवाया, मैंने वही कहा है। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। बहुत ही डिवाइन, बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग गुरुजी महाराज ने आपकी वाणी में हम सबको ब्लेस करवाई। इसके लिए आपका शुक्राना और सभी संगत जी का भी शुक्राना जिन्होंने ये सत्संग इतने प्यार से सुने। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और नया सत्संग जल्दी ही शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।